सब दौड़ रहे हैं, सब भाग रहे हैं, क्योंकि सब कामयाब होना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं। पर आपको पता है, इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनमें एक चीज़ कॉमन है कि वो कुछ तो डिफरेंट कर रहे होते हैं जो उन्हें इस पूरी भीड़ से अलग कर देता है। पर लोगों को लगता है कि सक्सेसफुल होने के लिए हाई आईक्यू की ज़रूरत है, रिच फैमिली बैकग्राउंड की ज़रूरत है, रिच फाइनेंशियल बैकग्राउंड की ज़रूरत है, अच्छे कनेक्शंस होने चाहिए, सिफारिश जिसे कहते हैं, अच्छी किस्मत का होना ज़रूरी है, बिकॉज लक मैटर्स। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अब्दुल कलाम, धीरूभाई अंबानी जैसी इस दुनिया में कई सारी सक्सेसफुल पर्सनालिटीज़ हैं जो पुअर फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं, विद नो फाइनेंशियल सपोर्ट, जिन्होंने मल्टीपल रिजेक्शंस फेस करी होती हैं, बट स्टिल दे बाउंस बैक। अपने सारे फेलियर्स को, अपने सारे डिसअपॉइंटमेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी मानते हुए, ऐसी अपॉर्चुनिटी जो उनके टैलेंट को, उनके पैशन को लगातार फ्यूल करती रहती है, और तब तक फ्यूल करती रहती है जब तक कि वो अपने गोल्स को सक्सेसफुली अचीव नहीं कर लेते। ऐसे ही सक्सेसफुल लोगों की सक्सेस स्टोरीज पर बेस्ड है मेरी ये सीरीज़, जिसका नाम है सक्सेस बिल्डिंग टेक्निक्स। इसमें आप सीखने वाले हैं कई सारी ऐसी ब्रेन बिल्डिंग टेक्निक्स जिनसे आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हो टू अचीव सक्सेस। हमारे पास एक ऐसी विचित्र चीज़ है जो दुनिया के सभी सक्सेसफुल लोगों के पास भी होती है, पर उनमें और हम में फ़र्क ये होता है कि वो इस विचित्र चीज़ का इस्तेमाल थोड़ा अलग तरीके से कर रहे होते हैं, और इस विचित्र चीज़ का नाम है ब्रेन। ब्रेन इज द थिंग which these successful people are using differently with different brain strategies, और उन्हीं brain strategies को हम इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। हमारी नंबर 1 ब्रेन बिल्डिंग स्ट्रेटेजी टू अचीव सक्सेस है सेल्फ अवेयरनेस। अगर आपको सक्सेसफुल होना है देन माइंड योर सेल्फ, गेट फाइन ट्यून्ड विद योर सेल्फ। खुद को समझना है और बेहतर और बेहतर। ये समझना है कि मैं खुद दूसरों के साथ कैसे रिलेट कर पा रहा हूँ, ये समझना है कि दूसरे मेरे साथ कैसे रिलेट कर पा रहे हैं। यही तो है सेल्फ अवेयरनेस। और ये सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इट हेल्प्स यू टू ड्राइव टूवर्ड्स योर गोल्स। आप अपने गोल्स से कितना दूर हो, ये आपको पता चलता है थ्रू सेल्फ अवेयरनेस। आपको इनसाइट्स होने लगते हैं कि जहाँ पर आप हो वहाँ पर आप क्यों हो, वहाँ पे आपके साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। अपने साथ जुड़ जाओगे तब पता चल पाएगा कि ये जो फेलियर्स आ रहे हैं लाइफ में, ये क्यों आ रहे हैं, इनकी वजह क्या है और इन्हें ओवरकम कैसे किया जा सकता है। अवेयरनेस अबाउट द सेल्फ मीन्स नोइंग योर स्ट्रेंथ्स, ये जानना कि मैं इन स्ट्रेंथ्स को मैक्सिमाइज कैसे कर सकता हूँ, सो दैट मैं वो फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस अपने लिए क्रिएट कर लूँ जो मुझे सक्सेस तक पहुँचाने में हेल्प कर सकते हैं। आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा, यार कैसा बंदा है, बिल्कुल समझ नहीं आता मुझे, तो मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है। अरे कैसे समझ आएगा, दूसरे आपको कैसे समझ आएंगे जब तक आपने खुद को ही नहीं समझा होगा। टू अंडरस्टैंड अदर्स, नंबर 1 चैप्टर इज अंडरस्टैंड योर सेल्फ। और जो लोग ये सेल्फ अवेयरनेस को मास्टर कर लेते हैं ना, उनको ये अच्छे से पता होता है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ ही नहीं, मैं क्या था, मैं कौन था भी पता होता है, और मैं कौन होने वाला हूँ, क्या बनने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, ये भी उनको अच्छे से पता होता है। इन हाईली सेल्फ अवेयर लोगों को ये तक पता होता है कि जो कुछ भी कल वैल्यूएबल था या इम्पॉर्टेंट था, आज वो कितना वैल्यूएबल है। आज जो इम्पॉर्टेंट है, कल वो कितना वैल्यूएबल या इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसीलिए हम सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू अपने टैलेंट्स को, अपने स्किल्स को, रिसोर्सेज को, चैलेंजेस को, अपॉर्चुनिटीज़ को
रिस्क को इवैल्यूएट कर सकते हैं। देखो, बहुत कुछ ऐसा है जो आपको नहीं पता। इट्स ओके, देयर इज़ नो हार्म। कुछ नहीं पता होने से हमें कोई खतरा नहीं है। पर आपको नहीं पता, ये बात भी आपको नहीं पता, ये चीज़ आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। इसलिए स्टेइंग कनेक्टेड टू योर सेल्फ इज़ अ सेवियर। वो आपको इस खतरे से बचा सकता है। आप इस खतरे को टाल सकते हो थ्रू सेल्फ अवेयरनेस, बिकॉज यू विल बिकम अवेयर कि यस, ये चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पता हैं। देयर ऑन यू विल बी ऑन टू योर परसूट ऑफ नॉलेज। अब सवाल ये आता है कि सेल्फ अवेयरनेस को एनहांस कैसे किया जाए। उसके बहुत सारे तरीके हैं। योगा है, मेडिटेशन है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको मेडिटेशन मैट पर बैठकर ही सेल्फ अवेयरनेस होगी, या आपको वही एक अपॉर्चुनिटी है सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिस करने की। आप कुछ छोटी छोटी चीज़ें अपने डेली लाइफ में भी इंक्लूड कर सकते हैं टू इंक्रीज योर सेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। ऐसे लोग तो होंगे ही आपके आसपास जो बहुत प्यार करते हैं आपको, या जो लोग आपको मन से चाहते हैं आगे बढ़ते हुए देखना। ऐसे लोगों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लिया करो, क्योंकि इनसे मिला हुआ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हेल्प्स अ लॉट इन बूस्टिंग योर सेल्फ अवेयरनेस। इसके अलावा आप स्ट्रेंजर्स से भी फीडबैक ले सकते हैं। अपने बारे में कुछ ऐसा जानने को मिल सकता है आपको जो अभी तक शायद हिडन था। या फिर अगर आप कोई आर्ट वर्क में हैं या कुछ ऐसा कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ऐसा बना रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं जिसके बारे में आप इवैल्यूएशन करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, तो अपने काम को किसी ऐसे इंसान के सामने रख सकते हैं जो आपकी फील्ड से बिल्कुल अलग हो। somebody alien to your field, अगर उसे आपका काम पसंद आ गया तो मतलब you are through. This can help you gain insights about you, about your efforts to reach your goal. So all the best. ऐसी बहुत सारी ब्रेन बिल्डिंग स्ट्रेटजीज सीखने के लिए keep watching Mind Care.